जय हिंद दोस्तों। इसमें हम लोग लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लिटरेसी जो है पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है और ओवरऑल पूरे नेशन को अफेक्ट करता है। तो मान लीजिए जैसे ये बच्चा है 7 साल के ऊपर का है, अगर ये किसी एक भी लैंग्वेज में लिख सकता है और पढ़ सकता है। मान लीजिए ये इंग्लिश जान रहा है तो इंग्लिश में अगर ये लिख सकता है अपना नाम, ये सब माई सेल्फ मान लीजिए, और पढ़ भी सकता है। जैसे बस जा रहा है, अगर इंग्लिश में कुछ लिखा है तो इस बच्चे को लिटरेट कहेंगे। लिटरेट, ये बच्चा क्या है, लिटरेट है। तो डिफिनेशन देखते हैं लिटरेसी की, यही है 7 ईयर और अबव रीड और राइट इन वन लैंग्वेज। अगर कोई भी जो चाइल्ड है, पीपल है, वो 7 साल का, उससे ज़्यादा है और लिख और पढ़ सकता है किसी एक लैंग्वेज में, किसी भी एक लैंग्वेज में, उसे लिटरेट कहेंगे। कितने, ठीक है, कितने लोग हैं इंडिया में लिटरेट उस हिसाब से? तो 2/3 जो पॉपुलेशन है हमारी, 2/3 वो लिटरेट है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कोरिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड करियर। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक वीडियो चैनल पे, आप ही के चैनल पे और है, ईजीएस्ट आंसर राइटिंग टेक्निक फॉर सोशियोलॉजी। उसमें अगर आपने देखा होगा या नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा, उसमें अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो ये पूरा टॉपिक लिटरेसी का 1 मिनट में आपके फिंगर टिप पे हो सकता है। लेकिन मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा या आप भी नहीं देखा होगा, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ, उस तरीके से नहीं जा रहा हूँ। तो दूसरा क्या है, कोरिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड करियर। मतलब लिटरेसी और करियर में क्या रिलेशन है। मान लीजिए जैसे कि बताया, ये लिख सकता है, लिटरेट है। अब क्योंकि ये लिटरेट है, इसका दिमाग का कंसाइजनेस इसके पास है। अब इसको लगेगा अच्छा चलो और एजुकेशन ले लेते हैं। एजुकेशन लेगा तो देखिए अच्छा एजुकेट लोग काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सैलरी मिलेगा, और सैलरी मिलेगा तो ग्रोथ होते ही रहेगा। जैसे कंपनी चेंज करेगा, कहीं और काम करेगा। तो इस तरह से देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड करियर। तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड करियर। तो आप लिखेंगे सबसे पहले देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लिटरेसी एंड करियर। डायरेक्ट का मतलब क्या है, लिटरेसी बढ़ेगा तो करियर भी बढ़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके एग्जांपल से बताया, लिटरेसी बढ़ा, कंसाइजनेस बढ़ा, दिमाग आया, एजुकेशन लिया। इतना लिखना नहीं है बट आपको दिमाग में रखना। आप बस एक एग्जांपल दे दें कि एक लिटरेट पीपल रहेगा तो एम्प्लॉयड रहेगा और वो बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहेगा और अपने करियर को सुधारेगा। तीसरा चीज़ जो लिटरेसी के वेरिस करती है, वेरिस मतलब क्या, चेंज होती है। किसके अनुसार चेंज होती है? रीज़न वाइज, जेंडर वाइज और सोशल ग्रुप वाइज। रीज़न वाइज देखते हैं, केरला गॉड्स ओन कंट्री, यहाँ क्या है, लिटरेसी यूनिवर्सल लिटरेसी रेट है, मतलब 100%। वही बिहार गवर्नमेंट डिसोन कंट्री, यहाँ लिटरेसी क्या है, फार बिहाइंड, बहुत पीछे, मतलब आप सोच लीजिए कंपटीशन ही नहीं है। जेंडर वाइज देखा जाए तो मेल का लिटरेसी फीमेल से ज़्यादा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली फीमेल का लिटरेसी रेट हमें बढ़ते देखा है आने वाले समय में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तीसरा, सोशल ग्रुप वाइज। सोशल ग्रुप जैसे कि मैंने बताया एक पॉपुलेशन है, इसको सोशल ग्रुप वाइज बांटा गया, SC जनरल। तो उसमें जो ST और ST समुदाय के लोग हैं जो बैकवर्ड कहलाते हैं, उनमें लिटरेसी रेट कम है। क्यों कम है? क्योंकि उन्हें बहुत पहले समय से एजुकेशन से वंचित रखा गया, लिटरेसी से वंचित रखा गया, इसलिए लिटरेसी रेट क्या कम है। इसलिए तो उन्हें रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया गया है अभी, ताकि वो प्राप्त कर सकें लिटरेसी, एजुकेशन और अच्छे एम्प्लॉयमेंट, ये सब। लेकिन इसमें एक और नोटिस करने वाली चीज़ है कि SC ST में कम तो है, उसके अंदर भी जो फीमेल है उसका और कम है। तो SC ST का कम है लिटरेसी रेट, सही बात है, लेकिन उसमें जो फीमेल है SC ST में, उनका जो लिटरेसी रेट है वो और भी कम है। तो ये था लिटरेसी रेट वेरीज बाय रीजन, जेंडर, सोशल ग्रुप। ये 4 मार्क्स में आ सकता है।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में बताया, हो सकता है ये 1 मार्क्स में ये MCQ। हम लोग वीडियो के एंड में सारा जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, बट साथ में भी थोड़ा कवर करते जा रहा हूँ। अब बात है लिटरेसी ज़रूरत है क्यों है, वाई लिटरेसी नीडेड। तो इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया 4 मार्क्स में, हाईली चांस है, या 2 मार्क्स में, ज़्यादातर 4 मार्क्स में, वाई लिटरेसी इज़ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन। और इसका इसलिए भी कि वाई नीडेड मतलब क्यों ज़रूरत है, इसका भी आंसर यही है। प्री रिक्विजिट मतलब ज़रूरी क्यों है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट क्या है, उसका प्री रिक्विजिट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कि आप ये करके आ कि ये हुए रहने चाहिए। आप एग्ज़ाम देते हैं कोई, उसका प्री रिक्विजिट क्या है कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन किया हुआ रहना चाहिए। तो जो लिटरेसी है, जो कि आपको पता कि बस लिखना और पढ़ना है एक लैंग्वेज में 7 साल और उसके ऊपर, ये ही आगे जाके एजुकेशन में कन्वर्ट होता है। एजुकेशन जो वो एक बहुत ही होलिस्टिक ब्रॉड टर्म है। जैसे लिटरेट अगर आप किसी को कह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो एम्प्लॉयड हो, अगर लेकिन कोई एजुकेटेड है तो उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है, उसको ज़्यादा चीज़ें पता है। तो लिटरेसी इज़ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन, और आपको पता है एजुकेशन ब्रॉड टर्म है, वो एम्प्लॉयमेंट लीड करता है, आपको समझदारी देता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वाई नीडेड में अगर आता है वाई इट इज़ नीडेड, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, और आप फिर बेनिफिट एक पॉइंट करके लिख देंगे। पहला बेनिफिट क्या देता है, हेल्थ अवेयरनेस। अगर आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो आपको हेल्थ अवेयरनेस, आपको चीज़ें पता होंगी। इससे क्या होगा हेल्थ अवेयरनेस से, पिछले टॉपिक में आपने देखा चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज़ हो रहा है, ये नहीं होगा। सेक्स रेशियो ये डिक्रीज़ फिर नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे रहेंगे। फिर आपको अपने हेल्थ, पर्सनल हेल्थ के प्रति जागरूकता रहेगी। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक समाज तभी डेवलप होगा जब उसके सारे लोग डेवलप होंगे। जैसे यूरोप और अमेरिका में बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ ऐसा नहीं कि कुछ लोग अमीर हैं, अंबानी अंडानी जैसे, और बाकी सब गरीब हैं। नहीं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल अमीर हैं। क्यों, और वो कल्चर और इकोनॉमिक जो स्फीयर है उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। वो तभी होगा जब वो क्योंकि वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड उसी से होगा। तीसरा, नॉलेज इकोनॉमी। देखिए, एक तो मॉनेटरी इकोनॉमी आपको समझ में आता है, पैसा। जब लोग एजुकेट होते हैं, मान लीजिए एक सोसाइटी जिसमें 80% लोग एजुकेटेड हैं, 90% एजुकेटेड, उसे नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। और जब नॉलेज इकोनॉमी रहेगा तो वो मॉनेटरी ग्रोथ कर ही लेगा, इसलिए दिया गया है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट कीवर्ड है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, जो ह्यूमन होते हैं उनमें पोटेंशियल है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर के फॉर्म में या कहीं काम करके, तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसमें क्या पोटेंशियल है कि हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन जब वो ह्यूमन कैपिटल में बदल जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ही जो पोटेंशियल है, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या, ये बेनिफिट दे रहा है। तो आखिर ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कैसे बदलेगा। ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में पोटेंशियल रियलिटी में तभी बदलेगा एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा। इससे क्या होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स है ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाएगा और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस होगा। तो ये था क्यों लिटरेसी ज़रूरी है।